बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के अब जामताड़ा जिला में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ऑनरेबल उच्च न्यायालय के द्वारा कही गई है कि जामताड़ा जिले के जो बड़ी पदाधिकारी हैं यानी डीसी विंग के अधिकारी को ही यहाँ से एफिडेविट करके देना है उन्हें। यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नहीं है और जांच करके उन्हें प्रतिवेदन देना है। लेकिन अभी तक ये बात जो है अधिकारियों तक थी, वो बात अब आम आवाम तक पहुंच गई है। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी हमलावर हैं और वो लोग मांग कर रहे हैं कि जामताड़ा जिला का एक गांव, खास करके जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का नारायणपुर प्रखंड एवं जामताड़ा प्रखंड का एक गांव में जो है करमाटांड़ प्रखंड में एक गांव का वहां पर भौगोलिक स्थिति का सत्यापन करे जाकर के अधिकारी और उसका वंशावली है, खास करके जो संदिग्ध लोग जो हैं उनका वंशावली को वहाँ पर जाकर के तय करे कि ये लोग जो है 40 वर्षों से 45 वर्षों से कब से यहाँ पर बसे हुए हैं और आज वो कुकुर मुत्ते की तरह हर जगह फैल गए हैं। धन्यवाद। जामताड़ा जिला में बांग्लादेशी मुस्लिम काफ़ी संख्या में यहाँ पे निवास कर रहे हैं, ऐसा उच्च न्यायालय का मानना है। इस विषय में क्या बोलना है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विशेष करके जामताड़ा जब से इरफान अंसारी, जिसको हम लोग बड़े ही प्यार से यहाँ के लोग पप्पू कहते हैं, और इरफान अंसारी अपने आप को सीएम कहते हैं, ये जब से जामताड़ा में विधायक बना है उस समय से एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत पूरे जामताड़ा विधानसभा के साथ साथ जामताड़ा जिले स्तर पर इन्होंने प्रशासन पर दबिश बना करके जो बांग्लादेशी घुसपैठी, उस घुसपैठियों को यहाँ पर शरण दिया है। आपको मैं बता दूं, इनके 2 कार्यकाल की जो अवधि है, इसमें इन्होंने एक प्लान के तहत जो है यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, उस पर दबाव बना करके और जिस जगह पर वैसे एक विशेष समुदाय के लोग जो बसोबास कर रहे हैं वहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन को जो है उन लोगों के नाम में बंदोबस्त कराया है और बंदोबस्त करा करके वहाँ के विशेष समुदाय लोगों के साथ बैठ करके मिल करके बांग्लादेशियों को उन गांवों में ले जा करके घुसाया है। और वहाँ पर ये जो सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर क्या है कि बांग्लादेशियों को बिठा दिया और जो काफ़ी संख्या में जहाँ वो लोगों की आबादी है वहाँ भी उन लोगों को बिठाया है। और लगातार 10 वर्षों में ये बांग्लादेशियों का जामताड़ा विशेष करके विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ। जो आप देखेंगे, यह जो लोकसभा चुनाव हुआ, अब इसमें देखेंगे कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है उनके मतदाता में, जो विशेष समुदाय के 20% से लेकर के लगभग 123% तक का मतदाता में वृद्धि होना एक चिंताजनक विषय है। आप देखेंगे हिंदू कास्ट के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, इसका डिलीट कैसे होगा? इसका मतदाता मैं बता रहा हूँ उस बिंदु पर मुश्किल से 10% का वृद्धि नहीं हो पाती और ये जो है 20% से 123% वृद्धि होना, ये सोच सकते हैं किस प्रकार से बांग्लादेशियों के यहाँ संरक्षण ये दिया है। आप इस बांग्लादेशियों का जो है बांग्लादेश की नीति को यहाँ लाने के लिए इन्होंने तो जो है रविवार की जगह शुक्रवार को जो विद्यालय को बंद करवाने का तक इन्होंने जो है इसका बोलते हैं षड्यंत्र रचा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आने वाले समय अगर यहाँ के हिंदू समाज के लोग अगर पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होगा और लोगों में एक जो है सो चिंतन नहीं होगा, इस विषय में गंभीरता से जो है क्या बोलते हैं लोग इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे आने वाले 20 वर्षों में हिंदू समुदाय के लोगों को चलने में मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेशी का जामताड़ा विधानसभा हो जाएगा, यहाँ का नहीं, बांग्लादेशी का जो जामताड़ा विधानसभा हो जाएगा। इसलिए मैं तो सबसे पहले यहाँ के आम जनता को बोलूँगा कि जहाँ जहाँ इस प्रकार से जो है बांग्लादेशी का घुसपैठ हुआ है, लोग इसको लग करके चिन्हित करें। और मैं जिला प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि विधायक के दबाव में आकर बांग्लादेशी को संरक्षण न दे, बांग्लादेशी जो है उसको यहाँ से तुरंत जो है हटाया जाए, चिन्हित किया जाए और अपने तरह से औचक निरीक्षण करके इन लोगों को जो है सो मतदाता सूची में भी जो नाम चढ़ाया है उसको डिलीशन कराया जाए। और ये विधायक जो है
ये विधायक को मैं बताना चाहता हूँ कि जामताड़ा में ये जो सौहार्दपूर्ण स्थिति है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, कि बांग्लादेशी को घुसा करके आप जो है इस प्रकार से षड्यंत्र के तहत जो है आप इस प्रकार से जो है यहाँ अन्याय जो यहाँ के लोगों के साथ कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। और ये जो पिछले दिनों मैंने देखा था, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं सफाया कर दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कि आप सफाया क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी आपको जो है सबक सिखाएगी और आप अपने जो है औकात पर रहिए। भले लाल बत्ती आपको मिल गई, आपको मिनिस्ट्री मिल गई है, मैं उसको सम्मान करता हूँ, मैं पद का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपका ये जो गलत अमर्यादित भाषा जो बोल रहे हैं, इस भाषा का कड़ा विरोध करता हूँ और मैं चुनौती देता हूँ। हिम्मत है, ताकत है, औकात है तो सामने आ जाइए। कितनी ताकत है, कितना दम है, मैं देखूंगा आपको। रह गई बातें कि भाजपा नहीं होगा, आरएसएस नहीं होगा, मैं बताता हूं कि यहाँ का जो जिस प्रकार से एक लैंड जिहाद का मामला चल रहा है, लव जिहाद का मामला चल रहा है, मैं तो बताता हूँ ये जो आदिवासी समाज के नाम पर, दलित समाज के नाम पर ये जो राजनीति कर रहा है वो अभी सुरक्षित नहीं है। अब देखिए चिरूडी की मामला, दलितों को बेघर कर दिया। अगर भाजपा नहीं होती तो घर वापसी नहीं होता। अब देखिए आदिवासी समाज का पिठुआडी में, वहाँ से जो इन लोगों को क्या यातनाएं नहीं दी गई, अगर जो है सो भाजपा नहीं होती तो आदिवासी पिठुआडी में वास नहीं कर पाता। इससे कई एक उदाहरण है जामताड़ा में। ये न दलित का है न आदिवासी का है, यह सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंकता है। और ये जो है सो एक तरह से कहिएगा कि जो है आदिवासी की समाज का जो है धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। ये जो साड़ी दे रहा है 3 दिन घुमा करके, यह साड़ी मुर्दार घाटी का साड़ी है, मैं बराबर बोलता हूँ। एक गिरोह है, जो आदमी मृत हो जाता है, मर जाता है, श्मशान में जो साड़ी फेंक दी जाती है उसको वह गिरोह चुन करके लाता है। जैसे प्लास्टिक चुनने वाला गिरोह है, वैसे उस कपड़े को चुनने वाला गिरोह है, लाता है और ब्लीच करता है। एक फैक्ट्री है, ब्लीचिंग करके उसको नया कर देता है, आयरन कर देता है, और आदिवासी समाज की इसको किलो के भाव में मिलता है। एक साड़ी का दाम लगभग 30 रुपया है, और 3 दिन घुमा करके आदिवासी को नारा लगवाता है। आदिवासी बहनों और माताओं के साथ खिलवाड़ का नहीं, आदिवासी समाज के धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। मैं विधायक को यह जो है सो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप अपने जो है सो जो आपका दायरा है उस दायरा में रहें और जामताड़ा विधानसभा में बांग्लादेशी को मत घुसाएं। जिला प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, आप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से काम करें, बांग्लादेशियों को यहाँ से चिन्हित करके निकालें। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया, संज्ञान में लिया है, और तमाम जो संथाल परगना और पूरे राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठ किया उसको चिन्हित करके यहाँ से निकालना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय दिया गया, जो निर्देश दिया गया है, जिला प्रशासन को सख्त अनुपालन करे और विधायक के दबाव में नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद।